आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, ओरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन. नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक. रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन. आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट शी गिव. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद बढ़ेंगे. तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सेवन. उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते, सीरियसली. मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी. उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं. डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड. फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है. तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तक, बेरीज. सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना. चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग. When the Britishers came, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, वही इसका शुगर थी, इतना सा गुड़ में डाल के वो चाय, 2 मिनट का, राइट. उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एश गर्ल, उसका जूस. वो खत्म हुआ. 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी. बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला. यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग. फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ. द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर. जो किनोआ थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलड बीच में पड़ती. 40 दिन के बाद निढाल थी पूरी. 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ. हुसैन साहब है इन मोहाली. He looked at the PET scan. He said, "Sidhu sir, stage 4, really high." कह रहा है ऑपरेशन करवाना है. ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें. ऑपरेशन हुआ दूसरा. It was one of its kind ऑपरेशन. तो पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहाँ लगा के, लाइव मसल. और 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो cyst कहते हैं. Believe you me, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें. जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का. जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली, और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया. लॉस 25 kg. लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मलिका पुखराज के गाना लगा के सुन लेता हूँ, तो मैं जवान हूँ.
You see, he recovered beautifully. सारसा प्लीज. और सबसे बड़ी बात है ना भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स. अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? इस तेल में रिफाइंड ऑयल निकाल दिया, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से. पीली सरसों, उसको कच्ची घनी दो, कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, कोई मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाऊंगा. कुछ नहीं हुआ इसको. शी केम बैक. ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल. जितना खाना बनता था कोकोनट मिल्क. आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क. जितनी मर्जी सब्जी बनाइए. आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो कोकोनट है. आमंड मिल्क 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क. मिरेकल हुआ मुझे. जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं. मैं गई, इसको 4 तरह के बीज भी देते थे, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है. एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लेवल, right? These 4 seeds. It's a complete chart. Recovered fully today after 1.5 years. Right? Entire family. ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ हैं. 24 घंटे. We stood with her like a rock. मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूँगा भाई? The whole world is my country, all mankind my brethren, to do with my religion. तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा? Today, I can very confidently say कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते. आप सनलाइट में बैठे, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं हो. जो जाता था मम्मी ठीक, और ये इतनी बहादुर थी. केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान, इसने कभी एक बार उसने, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली नहीं जा. The only time when she married her son, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता. ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो है, कोई सपोर्ट करता हूँ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, वाह. पाई आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं. राजेंद्र हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई. जो स्टोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीन, सेम मशीनें हैं. वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी. वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी, और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर ये तरीका होता है. मैं जब गया, मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से. शी रिकवर्ड कंप्लीटली. फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प. जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे. ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए, और वो जख्म हील नहीं हुए. ये मेटास्टेसिस का वो है. मुझे डॉक्टर थिंड है, वो रोज आता था मुझे, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था, और रोज पट्टी होती थी. 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, शलगम, मूलियाँ की ये रस, चिट्टे पीछे का रस. 40 days she recovered. All that I have to say. Grade 4, coming back. चलो बाहर लोग जाके विदेश चले गए, मैं मानता था 2 करोड़ लगेगी, 2.5 करोड़ लगेगी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ. लेकिन जब कोई नहीं था हमें से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੋਂ मैं क्या पूरी तरह अवेलेबल ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ मैं नूनी ਨੂੰ कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ हैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਚਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ तो अब इसके बाद आ जाता है डॉक्टर्स का रोल। कहीं हम कहते हैं ना ये तो जनरल हो गया कि खाने से नहीं करते, तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं जब हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। मैंने जितने छापे मारे थे उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स थे। दूध आप पी रहे हो पनीर खा रहे हो नकली इलास्टिक जैसा, हम कहाँ बोल रहे हैं हमें जानते हो यार तुम कहते हैं चलो फार्मर्स तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो। अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को फूड किया जा रहा है वैक्स से, हम सबको पता है मच्छी को हमारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहाँ पे वो एनवायरमेंट फ्लूइड होता है जो मुद्दे पे लगाते हैं, बच्चों पे वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है इससे हम बच जाएंगे, इससे कोई भर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके रिश्वत लेके ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिश्वत बांधी हुई हैं। कोई भी पार्टी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम क्या करते हो जब तुम बेचते हो तुम आते हो तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचने चेकिंग किया जब मैं फूड ऑफिसर थी, मैं किचन में जाके मैंने चेक किया है, वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। मेल कभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, किचन को साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचेस से भरा हुआ, इतनी गंदगी है कि उसके बाद मैं मिठाई वाली दुकान पे जा ही नहीं सकी। और खोया क्या वो जो 1800 लीटर के 5 ट्रक मानसा वाला वो कहता था जी गोली मार देगा अगर कोई चेकिंग से आया, तो वो मैं अकेली गई थी और पुलिस को दूर छोड़ और उसमें कुछ नहीं था, चाइना का पाउडर था और उसके बीच में दूसरा मिक्स किया गया। अब आगे इसके सोल्यूशन पे हम इस कैंसर को, अब कैंसर सेल आप सब में है, ये नहीं है कि जो बचा हुआ है, हम सबको वही सेल्स है। ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है सबने जाना है, शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे। मैं तो प्रमोट करती हूँ घर की खेती हो, किसान से डायरेक्ट लोग, जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी जहाँ पे फार्मर्स को इन्वाइट किया जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करते कि आप डायरेक्ट बेचें। अब स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है। चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरी कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं कि हम एज फैमिली अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर दी आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर मूली प्याज मेन सब्जियाँ और सीजन की सब्जियाँ खानी है, उसके पैसे भी बन गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करे ना, अब मेरे जैसा बंदा खाया जाएगा 2 एकड़ लेने, मैं तो चाहूँगी कि मैं घर का खाना खाऊँ। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया, कहीं भी सरकार आपको डायग्नोसिस नहीं कैरी करती। आधार कार्ड बना दिया जी, कल को नया बनाओ जी, परसों नया कार्ड बनाओ जी, आयुष्मान बनाओ जी, मेडिकल कार्ड का किसको पता है कि 40 साल के बाद कौन सी बीमारियां कब कब आती हैं? डॉक्टर को पता है। 50 साल के बाद फिर क्या इंसिडेंट्स है और क्या सिम्टम्स हैं जब बंदे ने भाग के डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर्स को बताया जाए कि इस उम्र का बंदा जब आपके पास आता है आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं। तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेज हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहाँ से निकालते हैं। वहाँ से 100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में 12 से लेके 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं, और वो लोग मानते नहीं हैं। वो सोचते हैं ब्रांड ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई डिग्री है जो नॉर्मल चलती है आजकल कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए, पर उसमें से हम निकालते हैं। और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री, क्या है सरकारी अस्पताल में जहाँ भी टिमर है उसको निकाल दो, से करा दो। आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमो तो थर्ड स्टेज में आती है।
डायग्नोसिस के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है? आपको क्यों फ्री दे रहे हो हमें? आप राशन दे रहे हो ना हमें, तो वो कनक जो दे रहे हो, तो कौन तुम्हें असली कनक दे रहा है? मैं तो एक एमएलए रही हूँ, मैंने अपने हल्के में जाके देखा है, उस कनक में बट्टे बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कनक जो आ रही है वो पता नहीं कितने रुपए किलो है, पर आगे क्या कर रहे हैं लोग? उसको आगे बेच के जम्मू से 2 रुपए किलो की कनक ला रहे हैं। वो तुम बंदों को बेच रहे हो जस्ट बिकॉज आगे कहीं से भी लेके तुम आगे दे रहे हो ताकि बंदा बीमार हो जाए, कीड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए वो कनक। तो ये कनक के फ्रीबीज देने की जरूरत क्या है? लोगों को काम करने दो। तुम लो छोटे पैसों वाली, थोड़े पैसों वाली कैंटीन्स खोल दो, जिसमें जाके बंदा एक खाली प्लेट है जो भूखा मत है। हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे नहीं खत्म होते, अब तो मंदिरों और कई बंदों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी मुसीबत आ रही है तो थोड़ा लो राशन की शॉप्स खोल दो, जहाँ पे तुझे मिले कमों में मिले। और ये जो मैं काम कर रही हूँ अब से शुरू करके, जो मैंने करना है, ये मैं क्यों करूँ? ये सरकार क्यों ना करे? ये 11-11 बसेस या एक सैटरडे रख दें। एक सैटरडे का दिन है जिस दिन हमारे हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में, आज यहाँ पे ये पूरे हॉल में या पूरी एक जगह में कैंसर के टेस्ट हो। आपने इनको कवर करना ही है, आपको कराना ही है। मैं आपको ये नहीं कह रही, चॉइस नहीं दे रही। और अगर आप नहीं कराओगे आपका मेडिकल कार्ड कैंसिल हो जाएगा, और उसमें लिखा होना चाहिए कि पैप्समियर इतनी टाइम में हुआ कि नहीं, दोबारा हुआ कि नहीं। है क्या वो आइसक्रीम का जिससे स्कूप लेते हो उससे तुम एक लेयर उतारते हो, वो लेयर को टेस्ट कर लेते हो, लैब में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट का कैंसर से जा रहे हो, है क्या? एक ब्लड सैंपल है, पर हमने बताया लोगों को कि इतना इजी है इसको डायग्नोज करना। सो डॉक्टर्स और लोगों में एक बहुत सारा फर्क है, जिसमें कहीं हम डायग्नोसिस में पहुंच ही नहीं सकते। लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि आपने रेगुलरली, आपको इस टाइम में आप खुद तो अपना डायग्नोसिस करना सीखो, पर आपको कंपल्सरी जाके कराना भी पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में जब लाइन लगती है तो उसमें 2 मिनट भी नहीं लगता टेस्ट करने में। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे जैसा बदला हो, मैं सारे कार्ड कैंसिल कर दूँ। सबसे पहले क्या रखूँ? एजुकेशन का कार्ड और हेल्थ का कार्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अगर बच्चे पढ़ गए, करने का नहीं, स्पोर्ट्स उसके साथ चलेगी, और सेहत अच्छी है तो आप जिंदगी में जो मर्जी काम करना चाहते हैं आप जरूर करो। इन लोगों का क्या नाम, फैमिली सपोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मल आजकल होता क्या है कि फैमिलीज को अपनी पड़ी है, पर वो ये नहीं सोचते कि जब अपनी पड़ी है तुम पीछे से जिसको आप प्यार करते हो आप उसको खो दोगे, क्योंकि वो तो मंजे पे पड़ा है। और ये उनका ये क्या कहने वाले थे, उनका तो होया कि तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, विश्वास बहुत ज़्यादा है, पर अगला बंदा कह रहा है, सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या तुझे, चल चलिए पढ़ा के हर कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश, कभी पालनपुर, कभी देखो जाल लीक करती है, जाल लीक करके क्या होता है। ठीक है, सिद्धू मैम ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। She was given water which had pH level of 7। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਉਹ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दैट इज क्योंकि कैंसर पनपदा एसिडिक बॉडी, एसिडिक बॉडी, अल्कलीजेनिक बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 72% ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ pH ਲੈਵਲ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 7.2 ਸਾਡੇ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ 9 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 72% ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी,
तो ये वैसे भी बन जाएगा खीरा और वो डाल के। नॉर्मली हम लोग जब पी रहे हैं नॉर्मल पानी में खीरा, नींबू और दूसरी पुदीने के चीज पत्ते, जो सबसे बड़ी है, अपने आप में ही वो कैंसर के लिए दवाई है।